नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के 84 दिन बीत जाने के बाद आखिरकार महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया गया, लेकिन आज भी संतोष देशमुख का परिवार मुंडे के इस्तीफे से खुश नहीं है। वो पूरी तरह से न्याय चाहता है। विपक्ष के मुताबिक संतोष देशमुख हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य आरोपी वाल्मीकि कराड धनंजय मुंडे का बेहद खास आदमी था। वो उनके सारे ऑपरेशन को अंजाम देता था, इसलिए वाल्मीकि कराड वीआईपी की तरह पुलिस महकमे के सामने अपने आप को सरेंडर कर सका। और सरेंडर होने के बाद भी कई बार वाल्मीकि कराड को वीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाने की खबरें सामने आई हैं। एनसीपी शरद पवार दल के महाराष्ट्र यूथ के अध्यक्ष महबूब शेख के मुताबिक संतोष देशमुख हत्याकांड मामले में महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बड़े पैमाने पर किरकिरी हुई है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भूमिका पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर महाराष्ट्र सरकार को साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपनी छवि को कुछ और हद तक सुधारना हो तो देशमुख हत्याकांड की जांच कर रही जांच एजेंसी को पूरी तरह से आजादी दे देनी चाहिए, ताकि वो धनंजय मुंडे को भी जांच के दायरे में लाकर उनसे पूछताछ कर सके। आवाज इंडिया के वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी ने 84 दिन बाद धनंजय मुंडे के इस्तीफे पर महाराष्ट्र एनसीपी यूथ के अध्यक्ष महबूब शेख से खास बातचीत की। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है और वो फेरबदल है महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर धनंजय मुंडे के इस्तीफे के रूप में। जिस मामले को लेकर धनंजय मुंडे का नाम पिछले 84 दिन से उछाला जा रहा था, वो मामला है बीड़ के मस्साजोग गांव के दिवंगत सरपंच संतोष देशमुख के हत्याकांड को लेकर। देशमुख का परिवार आज भी यही कह रहा है कि पूरी तरह से इस मामले में उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हालांकि धनंजय देशमुख की जिस तरह से लगातार इस्तीफे की मांग की जा रही थी, वो इस्तीफा आज हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस ने अधिकृत रूप से इस बात की घोषणा भी कर दी है। हम इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करते हैं शरद पवार एनसीपी के महाराष्ट्र के यूथ अध्यक्ष जो हैं महबूब शेख जी। महबूब जी, 84 दिन बीत चुके, जिस तरह से पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में इतने दिनों तक कोई मामला गरमाया नहीं था। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री का लगातार नाम लिया जा रहा था। जांच प्रभावी पड़ सकता है, इसलिए जांच एजेंसी भी इन तक हाथ नहीं डाल रही थी। नहीं, जांच पर काफी बहुत सारा प्रभाव धनंजय मुंडे का था। हमने देखा कि वाल्मीकि कराड इसमें जो आरोपी था, जिसे अभी चार्जशीट में मुख्य आरोपी बनाया गया है, उस वाल्मीकि कराड को अरेस्ट करने की हिम्मत पुलिस ने नहीं बताई। वाल्मीकि कराड ने पुलिसों पर एहसान किया और वो आकर खुद सिलेंडर हुआ। विष्णु चाटे जो वीआईपी स्टाइल में, और वाल्मीकि कराड अरेस्ट होने के बाद जब उसका एमसीआर होता है, जब वो मैजिस्ट्रेट कस्टडी में जाता है, तो वाल्मीकि कराड को हॉस्पिटल में लाया जाता है और पूरा आईसीयू खाली किया जाता है और पूरे आईसीयू में खाली वाल्मीकि कराड को रखा जाता है, जो कि कुछ भी बीमारी नहीं होते हुए वाल्मीकि कराड को वीआईपी ट्रीटमेंट दी जाती है। जेल में भी वाल्मीकि कराड को फोन अलाउड किया जाता है। वाल्मीकि कराड के लिए अलग अलग खाने की व्यवस्था की जाती है। ये सब किसके बदौलत हो रहा था? तो ये धनंजय मुंडे की वजह से हो रहा था। आज भी वाल्मीकि कराड को मदद करने वाले कई सारे लोग हैं जिन्हें इसमें आरोपी नहीं किया गया है। ये घटना अगर हम देखें तो 6 दिसंबर को जब सोनवणे नाम के एक वॉचमैन के साथ सुदर्शन घुले और पूरे लोगों ने झगड़ा किया, उसके बाद सोनवणे और गांव के लोग फिरियाद देने गए। एट्रॉसिटी की फिरियाद वहां पर पुलिसों ने ली नहीं, वहां पर एएनसी ली गई। अगर उसी वक्त 6 दिसंबर को एट्रॉसिटी की फिरियाद होती तो आज संतोष देशमुख जिंदा होते, मगर पुलिस ने फिरियाद ली नहीं। 9 दिसंबर को संतोष देशमुख को उठा के लेके जाने के बाद, उनका अपहरण करने के बाद, जब गांव के 300-400 लोग वहां पर उनको ढूंढ रहे थे, तो पुलिस ने उनकी दिशा गलत बताई और जब उनका देहांत हो गया, उनका सांस थम गई, तब पुलिस ने जाकर डेड बॉडी लेकर आए। मगर जब धनंजय देशमुख वहां पर फिरियाद लेने के लिए गया तो बंसोड़े नाम का कोई अधिकारी है, 45 मिनट तक वहां पर कोई आया नहीं और उसके बाद उनकी एफआईआर लिखी गई नहीं। जब धनंजय देशमुख एफआईआर देने की कोशिश कर रहे तो एफआईआर हुई नहीं। जब वो संतोष देशमुख मयत हो गए, ये पुलिस को पता चला, उसके बाद एफआईआर हुई और मनोज जरांगे पाटिल हो या पूरा गांव हो, 18 घंटे रास्ते पर बैठना पड़ा। तो ये सब क्यों हुआ? पुलिस पर किसका प्रेशर था? तो धनंजय मुंडे का प्रेशर था। वाल्मीकि कराड कौन है? तो धनंजय मुंडे का राइट हैंड है, धनंजय मुंडे का पूरा काम देखने वाला है, धनंजय मुंडे का पीए है, प्रतिपालक मंत्री है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं,
उनके ही आमदार अजितदादा पवार गट के प्रकाश सोळुंके ने कहा कि धनंजय मुंडे ने पालक मंत्री पद किराए पर दिया था वाल्मीकि कराड़ को। ये मेरा आरोप नहीं है, उनके पार्टी के आमदार ने कहा है। ऐसा होते हुए अगर नीतिमत्ता रहती, नैतिकता रहती तो धनंजय मुंडे को मंत्रिमंडल में समाविष्ट नहीं करना चाहिए था। आज जो धनंजय देशमुख और उनका परिवार कह रहा है कि हमें सही ढंग से न्याय नहीं मिला, इसकी वजह है कि अभी तक पूरे आरोपी को और वो घटना में इन्वॉल्व जो बड़े लोग हैं उन तक अभी पुलिस पहुंची नहीं है, क्योंकि धनंजय मुंडे उनके बॉस ये मंत्रिमंडल में थे। इस्तीफा देने के बाद जिस तरह से धनंजय मुंडे ने एक ट्वीट किया है कि हालांकि शोर हुआ कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बीमारी का हवाला दिया और यहां तक कि कहा कि वो खुद चाहते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर जांच सही होनी चाहिए और सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ऐसा है कि जांच होनी चाहिए ये बोलना अलग है और उसके लिए काम करना अलग बात है। कल जो फोटो वायरल हुए संतोष देशमुख के मरने के चार्जशीट वाले, ये फोटो में साफ दिख रहा है कि संतोष देशमुख मरने के बाद उस आरोपी ने संतोष देशमुख के मुंह पर पेशाब किया है। ये खाली संतोष देशमुख के मुंह पर पेशाब नहीं हुआ है, ये महाराष्ट्र के स्वाभिमान पर पेशाब किया है, महाराष्ट्र के सरकार के मुंह पर यह पेशाब है। महाराष्ट्र के गुनहगारों में इतना दम कहां से आया, कि इतना क्रूरता कहां से आई, इतनी हिम्मत कहां से उनके में आई कि इतनी क्रूरता से वो किसी का मर्डर करते हैं, खून करते हैं और उस पर पेशाब करते हैं। ये खाली संतोष देशमुख के चेहरे पर का पेशाब नहीं है, ये महाराष्ट्र सरकार के मुंह पर का पेशाब है। इतना देरी क्यों लगा इनके इस्तीफे में, जो कि अटकलें हर दिन लग रही थी कि अब होगा इस्तीफा, अब होगा इस्तीफा। क्या देवेंद्र फडणवीस को लेकर इस तरह की बात आ रही कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं, गृह मंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस चाहते थे इनका इस्तीफा लेकिन अजीत दादा नहीं चाहते थे? ऐसा है कि देवेंद्र फडणवीस अगर चाहते तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, वो पहले ही दिन उनको मंत्रिमंडल से निकाल देते थे, क्योंकि एज अ होम मिनिस्टर उनके पास से फोटो पहले आए थे। अगर अजीत दादा देवेंद्र फडणवीस को बोल रहे कि मत निकालो, मगर देवेंद्र फडणवीस ने भी भूमिका लेना चाहिए थे कि इतना अगर गलत हुआ है तो ऐसे दागी मिनिस्टर को मैं मेरे मंत्रिमंडल में नहीं रखूंगा। इसमें क्या है, ये दोनों साइड से उसको बचाने की पूरी कोशिश की गई, मगर कल जब जो फोटो वायरल हुए और उसके बाद आज जो महाराष्ट्र में, आज बीड जिला पूरा बंद है, आज सब तरफ लोग इसका निषेध कर रहे, क्योंकि वो जो फोटो था इतना भयानक फोटो, आज तक मेरे इस 38 साल की उम्र में इतना भयानक फोटो, किसी की इतनी विटंबना ये मैंने नहीं देखी। साहब, एक सवाल अहम था कि अब तक कैबिनेट मंत्री थे, पोर्टफोलियो था एक बड़ा महाराष्ट्र सरकार के महकमे में, एसआईटी उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। क्या अब किसी तरह से जांच एजेंसी की इंक्वायरी में ये चीज पॉसिबल हो सकती है कि इन्हें भी जांच के दायरे में लाया जाए, इनसे पूछताछ की जाए? क्योंकि कहा जा रहा है कि संतोष देशमुख की मौत के पहले वाल्मीकि कराड़ ने इनसे फोन पर कुछ बातचीत की थी। क्या इन्हें सह आरोपी बनाने की कुछ गुंजाइश है? मुझे लगता नहीं सरकार में इतनी हिम्मत है। ये सब होम मिनिस्ट्री को मालूम है, गृह मंत्री को मालूम है। पहली जो खंडनी की जो मीटिंग हुई, ये उनके आमदार सुरेश धस ने बताया ना, बंगले पर हुई, सातपुड़ा पर हुई है। मैं नहीं एलिगेशन कर रहा हूं, क्योंकि विरोधी पार्टी का कोई नहीं बोल रहा, उनके ही भारतीय जनता पार्टी के आमदार सुरेश धस ने कहा है कि सातपुड़ा बंगले पर पहली मीटिंग हो गई। अगर पहली मीटिंग खंडनी के लिए खुद मिनिस्टर के बंगले पर, मिनिस्टर के सामने होती है, तो मिनिस्टर उनको बनाना ही नहीं चाहिए था और उनको पहले ही दिन आरोपी करना चाहिए था। अभी चार्जशीट जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो उनको आरोपी करेंगे, इतनी हिम्मत सरकार में है ऐसा मुझे नहीं लगता। अभी उनको बोला गया होगा कि तू रिजाइन कर, तेरे को आरोपी नहीं बनाते, अभी थोड़े दिन तू रुक जा। जी, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी तो हो रही है, देवेंद्र फडणवीस की भी किरकिरी हो रही है। अगर वाकई जांच एजेंसी अगर चाहती है उनसे इंक्वायरी करना, अगर वो जांच में सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं, अगर उससे आरोपी बनते हैं, तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सरकार की छवि कुछ हद तक सुधरी जा सकती है। अगर देवेंद्र जी उनको सह आरोपी करते हैं, उनकी जांच होती है, तो जो महाराष्ट्र की बदनामी हुई है, जो गृह विभाग की बदनामी हुई है, जो महाराष्ट्र सरकार की बदनामी हुई है, तो ये बदनामी में अगर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन, मिनिस्टर को भी हम छोड़ते नहीं, ये मैसेज अगर देवेंद्र जी फडणवीस देते हैं, तो मुझे लगता है सभी महाराष्ट्र उसका स्वागत करेगा। अगला नंबर किसका? धनंजय मुंडे का तो इस्तीफा हो गया, क्या माणिकराव कोकाटे या उसके आगे भी कुछ नंबर लग सकते हैं? कुछ जानकारी है? महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में कुछ नाम सुनाई दे रहे हैं क्या? ऐसा है कि अगला नंबर किसका
इसमें मेरे को लगता है ये सब्जेक्ट अलग है और संतोष देशमुख का सब्जेक्ट अलग है। कोकाटे का भी मामला गंभीर है काफी। कोकट आदि देखिए, सरकार में जब राहुल गांधी को शिक्षा सुनाई जाती है तब राहुल गांधी का जो सदस्यत्व है लोकसभा का वो कुछ घंटों में निकाला जाता है, मगर जब माणिकराव कोकाटे को वही काम माणिकराव कोकाटे के साथ होता है तो माणिकराव कोकाटे की सदस्यता नहीं निकाली जाती, सुनील केदार की निकाली जाती है महाराष्ट्र में, जब राहुल नार्वेकर जी स्पीड से काम करते हैं। पर माणिकराव कोकाटे जी के बारे में वो नहीं होता, इसलिए सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए किस हद तक जाती है, इसका एक उदाहरण माणिकराव कोकाटे हो, धनंजय मुंडे हो, ये उसके उदाहरण है। ये थे महबूब शेख जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा अमरीश लाड के साथ सर्वेश तिवारी, आवाज इंडिया, मुंबई।